चलो ये बाकी स्टूडेंट ध्यान दो, तुम देखते रहो समझो। तो यहाँ पे लिखा हुआ, इधर हम पहले केमिस्ट्री में आपको पढ़ा चुके sp हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 के बारे में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको जिसे नाम है sp3 हाइब्रिडेशन के बारे में जानिए। सबसे पहले बात बोलेगा sp3 हाइब्रिडेशन में क्या 2s ऑर्बिटल होता है, एक s और क्या 2p होता है, 3p, एक px, एक py और एक pz। आपसे पूछेगा परसेंटेज एस करेक्टर निकालने, क्या निकालने पूछेगा, परसेंटेज। कैसे निकालो, परसेंटेज एस करेक्टर निकालने का फॉर्मूला बता देना, जिसका निकालना उसका अमाउंट, जैसे एस का निकालते हैं, इसका अमाउंट कितना है, 1 गुना 100, 100 से गुना कर दो बटा टोटल अमाउंट कितना, 3 4। इसको तुम सॉल्व करोगे, इसको तुम अगर 25% आएगा, कितना होगा 25%, यानी sp3 हाइब्रिडेशन में परसेंटेज एस करेक्टर कितना हुआ 25%, यानी 25 करेक्टर पर 25%। ठीक है, तुमसे पूछेगा sp3 हाइब्रिडेशन में परसेंटेज p कैरेक्टर निकालो, क्या निकालना, p कैरेक्टर, क्योंकि एक एस एक p है, दो ही कैरेक्टर हो गया, तो एस कैरेक्टर या p कैरेक्टर निकालना, फिर फार्मूला लगाएंगे, जिसका निकालना उसका अमाउंट कितना है, p 3 कितना है जी, 3 गुना 100 बटा टोटल 3 4। इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो 75 कितना आएगा, 75% पे करके देख लेना। तो परसेंटेज p कैरेक्टर sp3 हाइब्रिडेशन में कितना हो गया 75%। अब वैसे भी परसेंटेज निकालने कैसे बोला, जैसे देखो जैसे परीक्षा में पहले 10वां क्लास तुम पढ़ा होगा, परीक्षा में नंबर लाता था 500 का परीक्षा होता है, कितना का 500, तुम्हारा मान लो नंबर आया कितना 480 नंबर, कितना आया 480 नंबर। अब बोलता होगा अरे 480 नंबर है आया हमको, कितना परसेंटेज हम लाए परीक्षा में, कैसे निकालता था, जितना नंबर है, कितना नंबर है 480, अब बटा टोटल कितना का परीक्षा होगा 500 का, आप किससे गुना कर देता था 100, वही है चीज, जितना नंबर लाया है, जितना नंबर लाया बटा जितना टोटल नंबर है 500 गुना 100। देखो 0 से 0 5 8 40 40 8 5 और बताओ 0 से कटेगा, अब कटेगा नहीं 0 80। देखो 5 से 5 नंबर 45, 5 नंबर 45 और 3 यहाँ बचा, यहाँ 5 छके 90, 5 छके 90 होता है, 5 छके 30 होता है, कितना होगा, कितना परसेंट हुआ 96%, कितना हो गया। देखो 480 नंबर लाया कोई स्टूडेंट परीक्षा में, टोटल 500 का परीक्षा हुआ, जितना नंबर लाया उतना टोटल और गुना 100 से कर दिए। देखो 0 से 0 कट गया, 5 नंबर 45, 45 3 8 होता है, 3 इधर गया 5 के 30, 96%। तो कहते हैं ना बच्चा कितना परसेंट लाएगा 96, पता चला वही चीज है। आगे देखो ये जो है sp3 हाइब्रिडेशन का ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल, क्या होता है टेट्राहेड्रल। अभी हम तुमको बताएंगे टेट्राहेड्रल का होता है किसको, कैसा होता है देखने में, ठीक है। आगे देखो बॉन्ड एंगल कितना होता है, एक बॉन्ड दूसरे से के साथ कितना बॉन्ड एंगल बनाता है sp3 में 109 डिग्री, इसमें ऐसे को कहते हैं 109.5 डिग्री, दोनों एक ही चीज हुआ। अब देखो ये तो आप देखो तुमसे पूछेगा ज्योमेट्री क्या है sp3 हाइब्रिडेशन में, टेट्राहेड्रल। हम तुमको पिछले क्लास में बताए थे ज्योमेट्री हमेशा सेम ही रहेगा, हमेशा इसमें टेट्राहेड्रल ही मिलेगा, लेकिन लोन पेयर के आने से शेप बदल जाता है। क्या बदल जाता है, जैसे देखो अगर लोन पेयर 0 है, अभी तो लोन पेयर नहीं है, अगर sp3 हाइब्रिडेशन लोन पेयर 0, अभी तो हम इस पहले हाइब्रिडेशन खत्म करके तुमको क्वेश्चन भी बताएंगे कब लोन पेयर 0 आता है, कब 1 आता है, किस तरह का सवाल पूछेगा वो बताएंगे। मान लो लोन पेयर 0 है, मतलब लोन पेयर नहीं है, तो जब लोन पेयर 0 होता है ना, लोन पेयर नहीं है कभी, तो जो ज्योमेट्री होता है वही शेप होता है। तो ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। अगर मान लो लोन पेयर 1 आ गया, एक लोन पेयर आ गया, sp3 हाइब्रिडेशन में कितना लोन पेयर आ गया, एक, तो उस केस में ज्योमेट्री तो वही रहता है टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप बदल जाता है। शेप क्या हो जाता है, ट्रायंगल पिरामिड, क्या हो जाता है, ऐसे बात पिरामिड। ये कैसा होता है देखने में वो भी हम बताएंगे बाद में। अगर लोन पेयर 2 आ जाए, क्या आ जाए 2, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगा, लेकिन शेप बदल जाता है लोन पेयर के आने से, क्या हो जाता है एंगुलर वी शेप ऐसा होता है, वी लेटर कैसे लिखता है इस तरह का एंगुलर वी शेप या बेंड, ये बताएंगे आगे। अब देखो अभी हम एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं टेट्राहेड्रल वाला क्या, देखो एक एग्जांपल CH4 मीथेन में कैसा स्ट्रक्चर होता है इस कंपाउंड में। देखो एक कार्बन ऐसे लेते हैं, एक हाइड्रोजन ऐसा होता है, दूसरा ऐसे अरेंज करते हैं, तीसरा ऐसे करते हैं, और चौथा कैसा होता है ऐसा होता है। 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, बताओ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड में 4, तो 4 सिग्मा में लोन पेयर है क्या इसमें नहीं है, तो लोन पेयर कितना 0 को जोड़ो 4 + 0, हाइड्रोजन ऑर्बिटल का संख्या 4 है, हाइड्रोजन क्या हो गया sp3, क्या हो गया sp3। ये यही जो है ना, देखो एगो कार्बन, देखो एक कार्बन बीच में है, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे,
आएगा ऊपर, इसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं जी? इसी को टेट्राहेड्रल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभी पूछे टेट्राहेड्रल शेप कैसा होता है, ऐसा ही होता है। और ये सब क्या है, ट्रायंगुलर, पिरामिडल, एंगुलर, ये सब बताएंगे आगे। ठीक है, देखो ये मेन चीज देखो, इसको हम मार्कर से भी दिखा सकते हैं टेट्राहेड्रल कैसा है, वो मार्कर से भी तुमको दिखा सकते हैं टेट्राहेड्रल कैसा है। जैसे देखो ये कार्बन है, बीच में कार्बन है, समझ में आ रहा? एक और ले लो बीच में, समझ में आ रहा? दिख रहा है एगो हिस्सा, यही है टेट्राहेड्रल। क्या हुआ? टेट्राहेड्रल, यही है टेट्राहेड्रल। समझ में आ रहा है ना? इसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल। एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, एगो ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर, एक बीच में, एक इधर, एक ऊपर, इसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। समझ में आ रहा है ना? तो टेट्राहेड्रल दिमाग में बैठेगा जी, इस टाइप का होता है। आगे देखो, इसी एसिड रिएक्शन में इन दिस हाइब्रिडाइजेशन वन s ऑर्बिटल and 3p orbital of an atom are molecular ion are mixed to give 4 new hybrid orbital are called as sp3 hybrid orbital। और sp3 हाइब्रिडेशन में कितना s ऑर्बिटल मिक्स होता है? एक। p कितना है? 3। तीनों ये चारों मिलके क्या बनाता है? 4 तरह का sp3 हाइब्रिड बनाता है। द एंगल बिटवीन दिस हाइब्रिड, आपको पता है इस चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में एंगल कितना है? इसके बीच में कौन कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट 109.5 डिग्री। ये भी कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट 109.5 डिग्री। ये भी कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट 109.5 डिग्री। ये भी कितना होगा? सभी एंगल इसमें कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट 109.5 डिग्री। द शेप ऑफ टेंट फ्रॉम दिस sp3 हाइब्रिड जो शेप आता है क्या आता है? टेट्राहेड्रल। क्या आता है? टेट्राहेड्रल। आगे देखो, sp हाइब्रिडेशन खत्म, sp2 खत्म, sp3 खत्म। अब चौथे नंबर का आता है sp3d। क्या आता है? sp3d। चौथा हाइब्रिडेशन हमको sp3d। तो देखो sp3d में एक गैस है, 3 तरह का p ऑर्बिटल है, px, py, pz, तीनों तो p होता ही है, और एक d ऑर्बिटल भी है इसमें। क्या है? d। अभी तुमको हम पता है d ऑर्बिटल 5 तरह का होता है। कितना तरह का? 5। जब तुमको पढ़ाए थे क्वांटम नंबर टॉपिक, उसमें बताया था d ऑर्बिटल कितने तरह का होता है? 5। dxy, dyz, dzx, dx² - y² dz², सब कॉपी में लिखा हुआ है। उसमें से इस sp3d हाइब्रिडेशन में जो 5 d ऑर्बिटल में से कौन सा d ऑर्बिटल भाग लेता है? k, जिसका नाम है dz²। क्या नाम है? dz²। है तो 5 तरह का d ऑर्बिटल, लेकिन उस पांचों में से कौन सा भाग लेते हैं? dz²। तुमसे पूछेगा sp3d हाइब्रिडेशन में जो d ऑर्बिटल है वो कौन सा है? dz²। बस समझ में आ रहा? बाकी तो तुम जानता ही है, एक s 3p। अब देखो इसमें पूछेगा, देखो इसमें एक है s भी है, p है, d भी है, तो तीनों पूछ सकता है। परसेंटेज s कैरेक्टर निकालो, परसेंटेज p कैरेक्टर निकालो, परसेंटेज d कैरेक्टर कैसे निकालेगा? बस वही फार्मूला, जितना अमाउंट बटा टोटल अमाउंट गुना 100। देखो यहाँ पे पूछेगा परसेंटेज s कैरेक्टर, s का कितना अमाउंट है? 1। टोटल कितना है? 3 1 4 है 5। किससे गुना करेंगे? 100 से। बताओ 5 गुना 10 कितना आ गया? 20। आ गया परसेंटेज s कैरेक्टर 20%। तुमसे पूछेगा परसेंटेज p कैरेक्टर, p का कितना अमाउंट है? 3। कितना है? 3। गुना किससे करेंगे? 100 से। टोटल अमाउंट कितना है? 3 1 4 है 5। देखो 5 गुना 10 20 दिया 60। कितना परसेंटेज आ गया? 60। देखो परसेंटेज d कैरेक्टर निकालने के लिए बोलेगा d का कितना अमाउंट है? 1। और गुना किससे करेंगे? 100 से। टोटल अमाउंट कितना है? 5। देखो 5 गुना 10 20% आ गया। देखो याद भी कर लेना और निकालने भी आता है। यानी sp3d हाइब्रिडेशन में परसेंटेज s का कितना? 20%, परसेंटेज d का कितना? 60%, परसेंटेज d का कितना? 5%। समझ में आ रहा? अब आप मुझसे पूछेगा sp3d हाइब्रिडेशन का ज्योमेट्री के साथ क्या चीज पूछेगा? ज्योमेट्री मतलब क्या हुआ कि sp3d हाइब्रिडेशन में कोई मॉलिक्यूल है ना, उसको हम कैसे अरेंज करते हैं? कैसे अरेंज? जैसे बोले ना कि देखो sp3 हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, मतलब देखो एक कार्बन है इसे बीच में, उसके एगो एटम ऐसे रहता है, वैसे मतलब एटम का अलग तरीके से अरेंज करते हैं ना, यही उसका कहलाता है 3 डायमेंशनल में। क्या कहलाता है? ज्योमेट्री। क्या कहलाता है? ज्योमेट्री। शेप तो जानता ही है, किसी का बंदर के जैसा शेप होता है, किसी का कुत्ता के जैसा होता है, शेप समझता है ना, वही होता है। तो देखो sp3d हाइब्रिडेशन में sp3d हाइब्रिडेशन का ज्योमेट्री क्या होता है? sp3d हाइब्रिडेशन का ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होता है जी? sp3d हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होता है? और देखो ये सब अभी तुमको 12वीं क्लास में भी काम आएगा। सुन लो ये लड़का, ये जो पढ़ा है सब 12वीं क्लास में भी तुमको काम आएगा। 12वीं क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, बहुत फेमस चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 12वीं क्लास में जब जाओगे तुम बोर्ड का तैयारी करोगे, कंपटीशन का साइड से चलता ही है, तो तुमको वहां पे पढ़ाया जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12वीं क्लास में 12th क्लास में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बोर्ड के परीक्षा में पूछता है, कंपटीशन में पूछता है, तो ये सब उसमें काम आएगा। ये सब अभी से सीख लोगे। ट्राइगोनल पिरामिडल क्या होता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, बात समझना ना, एंगुलर क्या होता है, ये से जान लोगे तो आगे तुमको काम आएगा। देखो तुमसे पूछेगा sp3 हाइब्रिडेशन का ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीबीपी। क्या बोलते हैं? टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो तो ज्योमेट्री तो वही होगा, लेकिन तुमको पता है ना लोन पेयर आ गया था ज्योमेट्री
शेप बदल जाता है। तो देखो sp3 हाइब्रिडेशन में लोन पेयर 0 है, लोन पेयर तो आया नहीं ना, तो जब लोन पेयर 0 तो शेप भी वही रहेगा, जो ज्योमेट्री है वही शेप रहेगा। तो ज्योमेट्री क्या है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, तो शेप भी क्या है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल टीबीपी। अगर मान लो एक लोन पेयर आ गया, क्या आ गया, तो जब ये लोन पेयर आ गया एक भी, तो शेप बदल जाएगा। ज्योमेट्री एक लोन पेयर में यही रहेगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, लेकिन शेप इसका क्या होगा, इरेगुलर टेट्राहेड्रन। ऐसी को क्या बोलते हैं, सीसॉ। ऐसी को क्या बोलते हैं, फोल्डेड स्क्वायर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन। ये सब जो दिया हुआ नहीं, सब आगे समझाएंगे कैसा होता है देखने में, लेकिन ये जो मेन है ये समझाएंगे अभी ज्योमेट्री। आगे देखो, अगर दो लोन पेयर आ जाए sp3d हाइब्रिडेशन में, तो शेप क्या हो जाता है, टी शेप। टी लेटर कैसे लिखता है, ABCD जैसा। अगर लोन पेयर 3 आ जाए sp3d हाइब्रिडेशन में, तो शेप कैसा हो जाता है, लीनियर। लीनियर बताया था निशा, तो समझ में आ रहा ना। अब देखो बॉन्ड एंगल क्या होता है, देखो ये जो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है ना टीबीपी, इसमें दो तरह का बॉन्ड एंगल होता है। कितने तरह का, दो तरह का। एक को बोलते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड एंगल, क्या बोलते हैं, इक्वाटोरियल बॉन्ड एंगल। बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड एंगल, क्या बोलते हैं, एक्सियल इक्वाटोरियल बॉन्ड एंगल का मान यहाँ पे है 120 डिग्री। कितना होता है, 120 डिग्री। sp3d हाइब्रिडेशन में जो इक्वाटोरियल बॉन्ड एंगल बनता है वो 120 डिग्री का बनता है, और एक्सियल बॉन्ड एंगल कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री। अब तुमको हम ये सिखा देते हैं कि ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल क्या होता है, और इसमें एक्सियल क्या होता है, इक्वाटोरियल क्या होता है। तो देखो ये देख रहा है तुम इस टाइप का शेप, देखो बीच में यहाँ पे कोई सेंट्रल एटम है, जैसे एटम अरेंज होता है ऐसे। मान लो कोई भी बीच में कोई एटम, अभी हम एग्जांपल से नहीं समझाएंगे। बीच में क्या है, कोई सेंट्रल एटम, मान लो x है, क्या x। एक एटम देखो यहाँ इस कॉर्नर पे है, एगो एटम देखो इस कॉर्नर, देखो एक एटम इस कॉर्नर पे, एगो इधर है, एगो इधर है, एगो इधर है, इधर इधर। 5 तरह का एटम जुड़ सकता है कि नहीं इसमें, देखो तो कितने चीज जुड़ सकता है, 1 5 2 3 4 5। बात समझ में आ रहा ना। तो 5 गो चीज जुड़ेगा तब ना, देखो 3 1 4 1 5, 5 गो चीज जोड़ा तो 5 गो हाइब्रिड बन रहा है। तो देखो ये जो शेप बनता है इस टाइप का, देखो ये सीख लो सब, इस टाइप से करके जो घेर के बना, ये जो शेप तुमको दिख रहा है पूरा, इसी को क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। क्या बोलते हैं, ध्यान दो इधर। और ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में देखो ये बीचों बीच देख रहा है, एक लाइन पास कर रहा है, देखो डॉट 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 करके ऊपर से नीचे दिख रहा है। और यहाँ पे 90 कितना एंगल बना रहे हैं, 90। ये जो बीचों बीच जो लाइन पास कर रहा है ऊपर से नीचे, इसको कहते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या कहते हैं, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन देखो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। इसलिए तो लिखे यहाँ पे भाई एक्सियल बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90। देखो ये जो देखो यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ तक बीच वाले एटम तक, इस देखो ये बीच में कोई एटम होगा जिससे जुड़ा होगा सब, फिर ये वाला ये सब कौन सा पोजीशन कहलाता है, इसको कहते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन। क्या कहते हैं, इक्वाटोरियल पोजीशन। इसको क्या कहते हैं, इक्वाटोरियल पोजीशन। ये भी क्या कहलाता है, इक्वाटोरियल। ये भी क्या कहलाता है, इक्वाटोरियल। ये क्या कहलाता है, एक्सियल। क्या कहलाता है, एक्सियल। देखो इक्वाटोरियल पोजीशन कौन सा कितना बनेगा, 120 डिग्री। यहाँ भी कितना बनाएगा, 90 डिग्री। यहाँ 120 डिग्री। इक्वाटोरियल पोजीशन 120 डिग्री, समझ में आ रहा है ना। यहाँ भी कितना बनाएगा, 120 डिग्री। जहाँ भी होगा इक्वाटोरियल पोजीशन, जैसे यहाँ भी 120 डिग्री, यहाँ भी 120 डिग्री, यहाँ भी 120 डिग्री। और एक्सियल पोजीशन देखो ये इक्वाटोरियल हुआ, ये इक्वाटोरियल हुआ, ये भी इक्वाटोरियल हुआ, जब ये पूरा पूरा क्या होगा, एक्सियल। तो इसलिए बोले ना इस ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जो इक्वाटोरियल बॉन्ड एंगल होता है कितना डिग्री का होता है, 120 डिग्री, जबकि एक्सियल बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। बात समझ में आया उसको। देखो इधर ध्यान दो सभी स्टूडेंट, इधर देखो अभी हम लिखा है sp3d हाइब्रिडेशन ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, उसका एक एग्जांपल है PCl5। PCl5 का पूरा नाम क्या होता है जी, फास्फोरस मिलता है 5, एक फास्फोरस है 5 तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ। बताओ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है, 5। लोन पेयर क्या है, 0। दोनों को जोड़ोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है, 5। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d। क्या हो जाएगा, sp3d। अब देखो ये इसी PCl5 का स्ट्रक्चर हम बताते हैं कैसा है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल अभी बताया था ऐसा होता है। देखो PCl5 में एक फास्फोरस है 5 क्लोरीन, बीच में कौन होगा, फास्फोरस। देखो बीच में कौन रखा है, फास्फोरस। 5 तो क्लोरीन है, देखो एगो इस इक्वाटोरियल पोजीशन पे क्लोरीन आ गया, ये दूसरा इक्वाटोरियल पोजीशन पे क्लोरीन आ गया, ये तीसरा इक्वाटोरियल पे, फिर एक क्लोरीन को कहां डाल दिया, एक्सियल पोजीशन पे, है ना। ये भी कहां डाल दिया, एक्सियल पोजीशन पे। देखो ये जो लाइन डॉटेड डॉट लाइन क्या है, इक्वाटोरियल पोजीशन। ये भी क्या है, इक्वाटोरियल। ये भी क्या है, इक्वाटोरियल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ये इक्वाटोरियल है, ये इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल। ये बीचों बीच जो डॉटेड डॉटेड लाइन में कौन सा पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन। और एक्सियल पोजीशन कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री। इक्वाटोरियल कितना बनाता है, 120 डिग्री। अब समझ में, यही हो गया PCl5 का स्ट्रक्चर।
हमारा अब यहाँ पे एक रूल आया है sp3d हाइब्रिडेशन में बेंड्स रूल। क्या है जी? बेंड्स रूल। पहले बात तुमसे पूछेगा बेंड्स रूल कहाँ लगता है। देखो हाइब्रिडेशन बहुत तरह का है, उस बेंड्स रूल सिर्फ और सिर्फ sp3d हाइब्रिडेशन में आता है। किसमें आता है? ये जो sp3d हाइब्रिडेशन अभी पढ़ रहे हैं उसी में ये बेंड्स रूल काम करता है। ये बेंड्स रूल किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी बेंट के द्वारा। हेनरी बेंट एक वैज्ञानिक का नाम है, चलो इसको कहते हैं बेंड्स रूल। समझ में आ रहा? अब लोग क्या लिखा है? According to this rule in sp3 hybridization, more electronegative element is placed at axial position and less electronegative atom is placed at equatorial position. कर देखो ये। अच्छा एक बात बताओ, अभी फास्फोरस के साथ कितना क्लोरीन था? 5 को। सब तो सेम ही था ना जी, सब तो क्लोरीन ही था। तो कहीं भी रखो, इसको यहाँ रखो, यहाँ रखो, तीन ठो इक्वाटोरियल पोजीशन, 2 एक्सियल पोजीशन है, कहीं भी रख दो कोई फर्क पड़ेगा? एक ही चीज है। लेकिन हाँ, इस फास्फोरस के साथ जो बगल में लगा हुआ ये अलग अलग आ जाए, क्लोरीन के जगह क्लोरीन आ जाए, समझा? एक यहाँ भी क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आए, तो तुम कैसे पता करोगे कौन सा एटम एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे और कौन सा कहाँ रखेंगे? इक्वाटोरियल पे। देखो इसको क्या बोलते हैं? इक्वाटोरियल। इसको भी क्या बोलेंगे? इक्वाटोरियल। ये क्या कहलाएगा? इक्वाटोरियल। ये क्या कहलाएगा? एक्सियल पोजीशन। एक्सियल। क्या कहलाएगा? एक्सियल। तो किसको इक्वाटोरियल पे रखेंगे, किसको एक्सियल? अभी सब बराबर था तो आंख मूंद के रख दिए, लेकिन मान लो ये साइड वाला एटम अलग हो जाए तो कैसे रखोगे? किसको कहाँ रखोगे? इसीलिए आता है रूल बेंड्स रूल। क्या आता है? बेंड्स रूल। बेंड्स रूल के अनुसार हम लोग जानते हैं कि जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले पढ़ा हुआ है, जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा आएगा, उसको हम किस पोजीशन पर रखेंगे? एक्सियल पोजीशन। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो ज्यादा है, इसको कहाँ रखेंगे? तो ऊपर रख देंगे, वो कहाँ रख देंगे? नीचे, एक्सियल पोजीशन पे। और जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको कौन सा पोजीशन पर रखेंगे? इक्वाटोरियल पे। किस पर रखेंगे? इक्वाटोरियल। और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसको यहाँ रख देंगे, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। इसी को कहते हैं बेंड्स रूल। क्या बोलते हैं? बेंड्स रूल। आगे देखो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और लोन पेयर रिप्लेस एट क्वार्टर। मान लो एटम के साथ मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है। उसको हम हमेशा दिमाग में बैठा लो, हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन पे रखा जाता है। किस पे रखा जाता है? देखो ये डबल बॉन्ड आया या ट्रिपल बॉन्ड आया, लोन पेयर, इसको हमेशा ये तीन पोजीशन जो है इक्वाटोरियल पर रखेंगे। अब देखिएगा, इन sp3 हाइब्रिडेशन द एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर देन इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ? देखो अच्छा एक बात बताओ तो, ये देखो एक्सियल देखो इतना लंबा है ना पूरा, आगे में इक्वाटोरियल पास इतना ही है, तो दोनों में लंबा कौन है? एक्सियल है ना। हाँ। देखो सबसे लंबा बॉन्ड लेंथ कौन होगा? एक्सियल बॉन्ड लेंथ। इसलिए लिखा है sp3 हाइब्रिडेशन में एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होता है वो काफी लॉन्गर होता है, लंबा होता है। किससे? इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ। समझ में आया? अब देखो ये बेंड्स रूल जो है अभी जो बता रहे थे, किसको एक्सियल पे रखेंगे, किसको इक्वाटोरियल पे रखेंगे। एक्सियल पे किसको रखेंगे? कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसको रखेंगे? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। एक्सियल पे रखेंगे ज्यादा वाला, इक्वाटोरियल पे किसको रखेंगे? कम वाला। अब इसको हम एग्जांपल से समझा रहे हैं। जैसे देखो पहला सवाल है हमारे पास PCl5। क्या है? PCl5 फास्फोरस पेंटाक्वार्ड। पहले पता चल गया ना, फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन है, तो 5 क्लोरीन है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0, तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp3d। कौन सा होगा? sp3d। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? इतना देख के पता चल गया इसमें sp3d हाइब्रिडेशन है। और जब ये sp3d हाइब्रिडेशन जिसका आप कहेगा स्ट्रक्चर बना के दिखाओ कैसा होगा, रियल स्ट्रक्चर। तो देखो इसको एक फास्फोरस है, क्या तो क्लोरीन है, तो 5 हुआ। सराउंडिंग एटम में सब क्लोरीन ही है ना, तो कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच में टाइमर बायोकेमिकल ऐसा होता है। देखो यहाँ पे एक एक्सियल पोजीशन पे रख दिए, एक क्लोरीन को एक्सियल पोजीशन पे, बाकी 3 क्लोरीन को किस पे रख दिए? इक्वाटोरियल पे। कहीं भी रख दो, स्ट्रक्चर इसका PCl5 का सही बनेगा। समझ में आ रहा? रियल स्ट्रक्चर। अब आगे देखो, दूसरा सवाल हमसे पूछा PCl3 है, क्या लिखा हुआ है? देखिए ये PCl3 आपको कैसा देखो, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन। 3 ठो क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, तो 5 को सिग्मा बॉन्ड है इसमें, लोन पेयर 0, तो कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp3d। पहले तो पता चेक कर लो कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3d है। आप तुमको बोलेगा इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, फास्फोरस के साथ 3 ठो क्लोरीन को कहाँ रखोगे और 2 ठो फ्लोरीन को कहाँ रखोगे। आप कंफ्यूजन आ गया ना, अपने मन से कहीं नहीं रख सकते। तो बताओ इसमें फ्लोरीन भी है और क्या है? क्लोरीन भी है। अब ये बताओ फ्लोरीन में सबसे ज्यादा क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का। वैसे भी देखो फ्लोरीन 17 नंबर ग्रुप में आता है। देखो फ्लोरीन और की जस्ट बाद आता है क्लोरीन। और तुमको पता है जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। क्या होता है? घटता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? फ्लोरीन का। उससे कम किसका? क्लोरीन का। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन कम है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो देखो नहीं इधर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको कौन पोजीशन पे रखते हैं? एक्सियल पोजीशन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको कौन पे रखते हैं? एक्सियल। तो देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? फ्लोरीन। वो तो फ्लोरीन है। देखो एक फ्लोरीन को एक्सियल पे इस पे रख दिए और दूसरा को कहां रख दिए? एक्सियल पे। और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसको कहां रखते हैं? इक्वाटोरियल। कहां रखते हैं? इक्वाटोरियल। देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका कम है? क्लोरीन का। क्लोरीन का। इक्वाटोरियल पे रख दिए। इसको भी कहां रख दिए? इक्वाटोरियल। इसको भी कहां रख दिया है? सॉरी यहां देखो
एक इसको एक्सियल पे रख दिए, इसको भी एक्सियल पे रख दिए, मोर इलेक्ट्रॉनिक था, क्लोरीन का इक्वाटोरियल पे रख दिए। समझ में आ गया? अब देखो दूसरा सवाल, PF3Cl2 क्या लिखा हुआ? PF3Cl2 तीन फ्लोरीन है, दो क्लोरीन, फिर भी पता है तुमको फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन कम है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको कहाँ रखते हैं? एक्सियल पे। तो पहले देखो ये तीन तो फ्लोरीन को एक्सियल पे तो कम से कम दो ही को रखा जा सकता है, एक ऊपर और एक नीचे। तो देखो सबसे पहले दो फ्लोरीन को एक एक्सियल पे रख दिए, एक को कहाँ रख दिए? अब एक और इसमें बच गया, एक को कहाँ रख देंगे? इक्वाटोरियल पे। कहाँ रख देंगे? इक्वाटोरियल। इसमें दो ठो फ्लोरीन है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको तो हमेशा इक्वाटोरियल पे ही रखेंगे। तो देखो यहाँ पे आप समझ में आ गया? अब देखो एक है XCOF2 क्या लिखा हुआ? देखो ये स्ट्रक्चर हम तुमको 300-350 स्ट्रक्चर जो बताए थे उसमें तुमको ये बताया गया था पहले कि XCOF2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? X के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, एक क्लोरीन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, इधर भी कितना होता है? सिंगल बॉन्ड, और दो लोन पेयर होता है, क्या होता है? ऐसा होता है एक्सियल। देखो जेनॉन बीच में होता है, दो क्लोरीन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड, जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 3 1 4, दो लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। अब बताओ इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे पता करोगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कैसे पता करोगे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। बताओ डबल बॉन्ड में क्या तो सिग्मा बॉन्ड एक, यहाँ भी क्या वो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी क्या वो सिग्मा बॉन्ड एक 2 1 3, कितना सिग्मा बॉन्ड होगा? 3 गो। यहाँ पे दो लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, क्या तो लोन पेयर है? 2 गो। तो टोटल जोड़ोगे तो कितना आ गया? 5 है हाइब्रिड और यानी sp3d हाइब्रिडेशन। पहले हाइब्रिडेशन चेक कर लो कौन सा है, इसमें कैसा हाइब्रिडेशन है? sp3d। आप बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो sp3d हाइब्रिडेशन है तो उसमें ट्रायंगल बाइपिरामिडल है, तो स्ट्रक्चर सब इसी तरह से बनेगा। लेकिन हाँ देखो ये Xc को बीच में रख दी, Xc को क्या रख दी? बीच में। अब बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हम क्या लिखा है? देखो कुछ देर पहले डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या लोन पेयर, कहाँ पे आता है? इक्वाटोरियल। इक्वाटोरियल पे। कहाँ पे आता है? इक्वाटोरियल। यानी Xc के साथ जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया है इक्वाटोरियल पे बनाया होगा। कहाँ पे बनाया होगा? इक्वाटोरियल। देखो ये Xc के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड किसी भी दिखा दो, इधर दिखा सको, इधर कहाँ बनाया है? इक्वाटोरियल दिख रहा है? अब समझ में आ गया ना? और लोन पेयर दो ठो है, लोन पेयर भी कहाँ पर रखेंगे? इक्वाटोरियल पे। कहाँ पर रखेंगे? इक्वाटोरियल। तो देखो एक लोन पेयर को देखो यहाँ पे दिखाया गया, इसे करके दूसरा लोन पेयर दिया। अब समझ में आ गया? अब देखो इधर और क्या बच गया? फ्लोरीन। क्या बच गया? फ्लोरीन। फ्लोरीन में का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक ऑक्सीजन एक फ्लोरीन। सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन बता देना पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो फ्लोरीन का ऑक्सीजन से ज्यादा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कहाँ पे आता है? एक्सियल। एक्सियल। दो फ्लोरीन है, एगो इस एक्सियल पे, एगो नीचे। आप पता चलेगा ऐसे क्यों बना ऐसा, ये तुमको एक्सप्लेनेशन समझा दी। तो इस तरीके से तुम्हारा जो है sp3d हाइब्रिडेशन भी खत्म हो चुका है। sp हो गया, sp2 हो गया, sp3 हो गया, sp3d हो गया। अब अगले क्लास में आपको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे sp3d2 और एक और बच गया sp3d3, फिर हाइब्रिडेशन ही आपका खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अगला हाइब्रिडेशन।